हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th मैथ के चित्रा और राजलक्ष्मी प्रकाशन से अध्याय 15 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न का हल बताया जाएगा। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा और स्टूडेंट इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो फ्रेंड्स कोचिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत समस्या है, उनके लिए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के भी पास शेयर करें, ताकि स्टूडेंट वो भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न हमारा है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके लिए नियम होता है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो माइनस में नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो स्टूडेंट किसमें, माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट, वो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2/3 भी हो सकता है और 15% भी अलग तरीके से हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। बट लेकिन स्टूडेंट, हमारी किसी भी घटना का प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, यही स्टूडेंट इसका ऑप्शन सही है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ये भी वही वही वैसे जैसा ही क्वेश्चन है। तो अब स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए नियम शर्त होता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होता है वो सदैव 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये 1 से छोटा है। 2/3 ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी 1 से छोटा है। और यहाँ पर 3/2 का मतलब हुआ 1.5। तो 1.5 1 से बड़ा हो जाता है। तो 1 से बड़ा संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको टिक कर लीजिएगा और जो जो मैं फैक्ट बता देता हूँ उसको भी नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नियम पता है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता जो है माइनस में नहीं हो सकता है, ये बात तो आपको पता है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो माइनस में स्टूडेंट नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट, 1/004, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा भी नहीं होता है, 1 से बड़ा भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 18/23, यानी कि 18/23 जो है ये 1 से छोटा संख्या प्राप्त होगा भाग करने पर। तो हमारा यहाँ पर ये हो सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8/7 नहीं होगा क्योंकि ये भी 1 से बड़ा संख्या आएगा भाग करने के बाद। तो यहाँ पर ये भी आपका नहीं सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही है वो विकल्प नंबर सी सही है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कह रहा है यदि कोई घटना नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होता है। तो स्टूडेंट, अगर कोई घटना नहीं हो सकता है या नहीं होता है तो उसका प्रायिकता जो होता है 0 माना जाता है। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट जो है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई घटना नहीं होता है या घटित ही नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता 0 माना जाता है। यहाँ पर ये सब स्टूडेंट तत्व वाले पॉइंट है, तो इनको आपको वैसे ही ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, इसमें कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक फार्मूला बनता है, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो पूरक की कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई घटना दिया गया है तो उसको क्या करते हैं, 1 में से उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 1 में से p को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगर आप इसका प्रमाण भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं, इसका प्रमाण आप देख लीजिए, घटना की प्रायिकता प्लस पूरक घटना की प्रायिकता बराबर 1 होता है ना। और जब उसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे
तो यहाँ पर पूरा घटना की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना की प्रायिकता तो दिया ही गया है प्रश्न में P, तो यहाँ पर P रख दिया तो 1 माइनस P, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है यदि P ऑफ ए यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, यानी कि स्टूडेंट किसी भी घटना की जो प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा होता है। किससे? 0 से बड़ा होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है और 1 से सदैव छोटा होता है। 1 से सदैव छोटा होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा नियम लागू हो रहा है? 0 से बड़ा हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट मिलेगा, क्योंकि 0 से जो है बड़ा हमारा घटना पी की प्रायिकता मिल रहा है और 1 से छोटा हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इन तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो इन तत्वों के आधार पे हमारा विकल्प नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 हल कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, इसमें कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो स्टूडेंट ये पता है आपको 1 होता है, क्योंकि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बता सकते हैं। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा स्टूडेंट, इसमें कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ही कंडीशन बन ही रहा है, अगर सिक्के को उछाला जाता है तो ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक सिक्कों को एक ही बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर एक ही बार उछाला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 कंडीशन प्राप्त होगा। एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है, यानी या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। दोनों में से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुल परिणाम जो है आपका 2 होगा। कुल परिणाम कितना होगा? 2 बनेगा। और यहाँ पर कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की यानी हेड आने की प्रायिकता देखेंगे तो अनुकूल परिणाम 1 बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल ए का मतलब अनुकूल और के का मतलब कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 बन रहा है और कुल परिणाम आपका 2 बन रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्रश्न संख्या 9 देखिए स्टूडेंट, इसमें कह रहा है अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक इक्का आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जो है 52 ताश के गड्डी में कुल पत्ते कितना होते हैं? पत्ते होते हैं आपके 52। तो यानी कि ये कुल परिणाम की संख्या हो गया। तो कुल परिणाम की संख्या हो गया 52 दिया गया है। और यहाँ पर जो है ताश की गड्डी में कुल कितना इक्का होता है? तो यानी कि स्टूडेंट इक्का जो है कुल इक्का कितना होता है? तो ये मतलब ये का मतलब अनुकूल परिणाम और ये का मतलब कुल इक्का। तो कुल इक्का कितना होता है? 4 होता है। प्रत्येक जोड़ों की संख्या 4 होती है, 4 पत्तियां होती हैं। अब आपको स्टूडेंट एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका 4 है और कुल परिणाम आपका 52 है। यहाँ पर उसको काट देंगे, 13 चौक के 52, यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो आंसर आपका स्टूडेंट 1/13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है 1/13 में आपका सी ऑप्शन में दिया गया है 1/13। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कह रहा है 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ताश में जो है 52 ताश के पत्तों में कुल फेस वाला यानी फेस मतलब जो चेहरा वाला पत्ती होती है, तो यहाँ पर 6 होता है। देखिए स्टूडेंट, 2 जो है कौन से कलर? लाल वाला बोला है। तो 2 क्वीन वाला होता है, 2 बादशाह वाला होता है, 2 ईंट वाला होता है। ठीक है,
यानी किंग मतलब बादशाह वाला होता है, और 2 ईंट वाला होता है। तो कुल मिलाकर 2-2 होते हैं, ईंट वाला मतलब 2-2 हो गया, कुल 2 ये भी हो गया, 2 ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर फेस वाला पत्ता 6 होता है स्टूडेंट। ताश के गड्ढे में फेस वाला पत्ता 6 होता है। तो कुल परिणाम आपका स्टूडेंट 52 हो जाएगा और अनुकूल परिणाम आपका स्टूडेंट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगा, फेस वाला पत्ता आने की जो प्रायिकता होगा स्टूडेंट, वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 52 है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 3 आएगा, और इसको काटेंगे तो 26 दूना 52 यानी यहाँ 26 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/26। तो यहाँ पर यही इसका इसका जो है स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 3/26। इस तरह से इस प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हो स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 3/26 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें देखिए 11 नंबर में, तो इसको थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा। देखिए इसमें कह रहा है इसकी प्रायिकता की यादृच्छिक रूप से चुने एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष यानी लीप ईयर ना हो, 53 रविवार हो, निम्नलिखित है, यानी कि कौन सा सही है। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, एक अधिवर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, और अगर 365 दिन हुआ एक वर्ष में, तो उसमें 52 सप्ताह और एक दिन बनेगा, यानी 52 सप्ताह बनेगा। 52 सप्ताह जो है हमारा एक 365 दिन या एक वर्ष कह सकते हैं। अब इसमें से स्टूडेंट जो है एक दिन रविवार भी हो सकता है, एक दिन मंगलवार, या एक दिन बुधवार, गुरुवार, या एक दिन शुक्रवार, या एक दिन रविवार, या एक दिन शनिवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 7 संभावनाओं में से रविवार होने की घटना एक ही होगा, क्योंकि 7 दिनों में से केवल एक ही दिन हो सकता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और कुल परिणाम जो है आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सप्ताह में यानी 7 दिन में से हमारा एक ही दिन तो रविवार हो सकता है। तो यहाँ पर 7 दिन हमारा जो है वो अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रायिकता देखा जाएगा तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 7 है, तो इसका आंसर 1/7 यानी ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट, इस तरह से। अब आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए पासा जो होता है उसमें कुल कितनी संख्या दर्शाया होता है, तो 6 संख्या होता है। तो यहाँ पर 6 जो है आपका अनुकूल परिणाम कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। तो ये जो कुल संख्या होती है पासे में, ये कुल परिणाम हो जाएगा। और देखिए 3 से छोटी विषम संख्या कह रहा है, तो 3 से छोटी विषम संख्या 1 हो सकता है, केवल 1। बाकी 2 तो सम संख्या है ना। आप देखिए 1 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, लेकिन 3 विषम संख्या हो जाता है। तो 3 भी विषम संख्या है, लेकिन 3 से हमको छोटा चाहिए, तो 3 से छोटा संख्या हमको केवल 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 1 जो है आपका अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी, और प्रायिकता निकाल लीजिए। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका 1 है और कुल परिणाम आपका 6 है, भाग करेंगे तो 1/6 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो पहला वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह से इस प्रकार से हल कर सकते हो। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो स्टूडेंट 13 देखते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। कार्ड का ईंट का इक्का न होने की घटना ई है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो अनुकूल परिणाम निकालना स्टूडेंट तो यहाँ पर सिंपल है, ध्यान दीजिए। पहले आप ताश के पत्तों में देखिए तो 52 पत्ते होते हैं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और 13 ईंट के पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता ईंट का इक्का का भी होता है। ये बात आपको पता है भाई, ये चीज़ सब ध्यान रखने वाली बात होता है। इसमें आपको कोई ये रटने वाला या ये सब कुछ तरह इस तरह से ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको अगर ताश के बारे में पता है स्टूडेंट, तो ये प्रश्न आप सब लोग आसानी से हल कर सकते हो। तो ये सारा बात ध्यान रखना चाहिए, कितना ईंट का पत्ता होता है, कितना पान का पत्ता होता है, कितना फेस कार्ड वाला पत्ता होता है, यानी जो जिसमें चित्र बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए घटना ई जो है ईंट का इक्का ना हो, यही हमको निकालना है। तो यदि हमको यही निकालना है तो इसके लिए नियम है, स्टूडेंट कि ई के संभव संभव अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 52 में से वही एक घटा दीजिए तो 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका जो है
राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में ही इसका आंसर दिया भी गया है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये प्रश्न थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें कहा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद हैं, थैले में से या गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो गेंद कुल कितने, थैले में कुल कितना गेंद है, तो 3 लाल है 2 नीली है, तो कुल मिलाकर कितने गेंद हो गए, 5 गेंद हो गए। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया थैले में लाल गेंदों की संख्या, तो यहाँ पर अगर कुल गेंदों की संख्या देखा जाए तो 5 गेंद हो जाते हैं, और ये 5 आपका जो कुल संभव परिणाम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो वहाँ पर स्टूडेंट उसमें कुल कितने नीली गेंद हैं, तो 2 नीली गेंद हैं, तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगी। अब प्रायिकता हम लोग लगा देते हैं फार्मूला, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 5 है, तो यहाँ पर 2/5 आएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 15 बहुत इजी था, आप इस तरह से हल कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टूडेंट 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देना, इसमें कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 सफ़ेद गेंद और 7 काली गेंद हैं। क्या इसकी इसकी क्या प्रायिकता है कि इस थैले में यादृच्छिक रूप से निकाली गई एक गेंद ना तो लाल हो और ना ही काली हो। तो यहाँ पर 2 प्रश्न अब की बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो इस थैले में कुल कितने गेंद हैं, तो 3 लाल 2 सफ़ेद 7 काली, तो 7 5 12 और 3 15। तो यहाँ पर कुल थैले में 15 गेंद हो जाते हैं, तो ये आपका कुल परिणामों की संख्या हो गया। अब यहाँ पर जो जो निकालना है आप उसको उसका फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर घटना देखिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर गेंद की कुल संख्या, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर इसके आधार पर लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हमारा होता है घटना एक अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर होता है गेंद की कुल संख्या माइनस लाल गेंदों की संख्या। तो गेंद की कुल संख्या स्टूडेंट 15 है, ठीक है, और लाल गेंद की संख्या प्लस काली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या स्टूडेंट जो है 3 है, प्लस काली गेंद 7 है। तो 7 3 10 10, 15 में से स्टूडेंट 10 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, तो अब हम चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। अब ये हमारा जो आया अनुकूल परिणाम आया है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिए। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 15 है। काटेंगे तो 5 करने में 5 3 15, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1/3 होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 1/3 स्टूडेंट हमारा बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ये इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ चुका है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अगला क्वेश्चन अब आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक ताश कार्ड या पत्ता चुना जाता है। इस कार्ड के मुख्य कार्ड यानी तस्वीर वाला कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम आपसे क्या बोले थे कि पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ताश में कुल फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुल पत्तों की बात करेंगे तो 52 होता है, तो यहाँ पर कुल परिणाम की संख्या 52 हो जाएगी। और उसके बाद जो है फेस कार्ड वाले पत्तों की, जो मुख्य फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या होती है वो 12 होता है। तो यहाँ पर 12 जो है आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 12 है, कुल परिणाम 52 है। तो इसको काटेंगे 3 चौके 12, 13 चौके 52, यहाँ पर 3/13 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें कह रहा है कि कोई लड़की एक परिकलित करती है, यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि 6000 टिकट बेचे गए तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुल बेचे गए टिकट की संख्या 6000 है। अब यहाँ पर ये जो है कुल परिणाम बन जाएगा, आपका स्टूडेंट कुल परिणाम की संख्या बन जाएगी।
अब मान लो यहाँ पर कि माना लड़की जो है यक्स टिकट खरीदी, यहाँ पर ये तो कन्फर्म नहीं कहा गया है कि वो कितनी टिकट खरीद कर बेची है। तो मान लो वह यक्स टिकट खरीदी। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर यक्स टिकट जो खरीदी है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब प्रायिकता का फार्मूला लगाते हैं। तो घटना की जो प्रायिकता दिया है वो आपका स्टूडेंट 0.8 है। घटना की जो प्रायिकता है वो 0.8 है। और स्टूडेंट आपसे जो कह रहा है कि अनुकूल परिणाम की संख्या जो है वो 6000 है। अब यहाँ पर इसका मतलब कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो स्टूडेंट आपको ज्ञात करना है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो अनुकूल परिणाम आपने यक्स मान रखा है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या यक्स है। अब यहाँ पर स्टूडेंट तो अनुकूल परिणाम की जगह पे यक्स रख दिया और कुल परिणाम 6000 है। और प्रायिकता आपका स्टूडेंट दिया है 0.08, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। अब उसके बाद मैं इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर ये यक्स बराबर हो जाएगा 0.08 गुणे 6000। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो स्टूडेंट 2 अंक बाद दशमलव लेफ्ट हो जाएगा और 8 छक 48, यानी यहाँ पर ये 480 हो जाएगा। तो यक्स का मान 480 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। 480 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 को हल कर सकते हो स्टूडेंट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। कह रहा है किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक की संख्याएं अंकित हैं। इसमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए टिकट की संख्या 5 का एक गुणज हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कुल परिणाम कितना है। अब कुल परिणाम 1 से 40 तक के हैं, यानी 40 टिकट हैं, तो यहाँ पर कुल परिणाम 40 हो जाएगा। अब 1 से 40 के बीच में 5 के कितने गुणज हैं जो 5 से कट सकते हैं। तो 5 1 से 40 के बीच में 5 के गुणज 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। क्योंकि ये सभी संख्या 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये अनुकूल परिणाम बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर ये स्टूडेंट आपका अनुकूल परिणाम हो गया। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम की संख्या आपका 8 है और कुल परिणाम की संख्या 40 है। तो यहाँ पर 8/40, 8 काटेंगे, 8 पंचे 40, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1/5 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि स्टूडेंट ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रश्न में कहा है कि किसी व्यक्ति के 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी जो कि किसी भी संख्या से ना कटे। तो पहले यहाँ पर आप देखिए 1 से 100 के बीच में कुल संख्या कितना हो रहा है। तो 1 से 100 के बीच में कुल संख्या आपका 100 हो रहा है, तो कुल परिणामों की संख्या 100 हो जाएगा। और अनुकूल परिणाम जो बनेगा वो जो है विभाजित संख्या जो नहीं है वही बनेगा। तो यहाँ पर 1 से 100 के बीच में जो है 2 से लेकर के 97 तक ऐसी संख्या है, यानी 2 3 5 7 13 17 19, जो 2 से संख्या नहीं कट रहा है, मतलब जो है ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पर मानते हैं। तो वही संख्या हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 से लेकर अब इतना अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, 25 है। तो यहाँ पर ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपका 25 है, कुल परिणामों की संख्या 100 है। काटेंगे 25 के नाम 25 चौके 100, यानी 1/4 आएगा। तो यहाँ पर 1/4 हमारा स्टूडेंट कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने आप सभी को प्रायिकता के सारे प्रश्नों का हल बता दिया है। आशा करते हैं अब आपको प्रायिकता का कोई भी विकल्प वाला प्रश्न नहीं फंसेगा। आप पूरा प्रश्न का हल पा चुके हैं, आप अच्छे से तैयारी करेंगे अब आप लोग स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई करते रहो, यदि आप पढ़ाई में लापरवाही करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है एग्ज़ाम में बहुत कम ही नंबर से पास होंगे और फिर आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इस बात को ध्यान रखें आप लोग स्टूडेंट, जब आप पढ़ोगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टूडेंट हमेशा के लिए होशियार बने रहोगे।
तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको स्टूडेंट हमारे वीडियो से कुछ लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर एक बार सभी को बताएं स्टूडेंट। चलिए आप लोग के लिए तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी सभी बातों को मानेंगे और फिर स्टूडेंट उसका पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।